एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में जो है समीश्र संख्याएं हम द्विघाती समीकरण के पार्ट 5 में हम जो है एक क्वेश्चन है कि 5 + √2i अपॉन 1 - √2i को a + ib के फॉर्म में आपको लिखना है, व्यक्त करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। जो दिया गया है उसको आपको इस फॉर्म का बनाना है, यानी हमारा जो समिश्र संख्या होता है z = a + ib, इस फॉर्म में आपको उसको चेंज करना है। तो आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है 5 + √2i अपॉन 1 - √2i। जब क्वेश्चन इस प्रकार का हो, अगर ये बटे में नहीं होता, इतना पार्ट नीचे का नहीं होता, तो ये a + ib के फॉर्म का है। बट यहाँ पे हर में जो है 1 - √2i की वजह से ये a + ib के फॉर्म में नहीं है, इसको बनाएंगे हम। तो जब भी इस रूप का हो क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, हर का संयुग्मी क्या होता है ये हमने बताया कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करते, केवल साइन बदल जाता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का यानी काल्पनिक पार्ट का जो है साइन चेंज कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, तो वो जो है उसका संयुग्मी बन जाता है। तो इसके संयुग्मी से हम परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, यानी 1 + √2i अपॉन 1 - √2i लिख देंगे। परिमेयीकरण करने पर संयुग्मी से ही करेंगे, संयुग्मी से परिमेयीकरण कर देंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऊपर अंश का अंश में मल्टीप्लाई, हर का हर में, तो ये बन जाएगा 5 + √2i मल्टीप्लाई 1 + √2i बटे, ये बन गया। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक है a + a - b और a + b फॉर्मूला बनेगा। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 5 का रूट इसमें करेंगे, तो 5 √2i। ठीक है, 1 के साथ किया 5, √2i के साथ किया 5 √2i, प्लस √2i का जब 1 के साथ करेंगे तो √2i, प्लस √2 का जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 और i और इंटू i स्क्वायर अपॉन, ये हो गया a - b और a + b फॉर्मूला बन गया। ये क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो a² - b² फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा 1² - √2i का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे किया, ये इस फॉर्मूले से किया। ठीक है, रियल इसमें एक देखिए चेंजेस हो जाएगा, i² की वैल्यू जो होता है -1, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा 5 + 5 √2i और √2i, ये दोनों काल्पनिक भाग है, आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा, ये 5 है, एक यहाँ 6
और आई की वैल्यू हो गया -1। आई स्क्वायर की जगह रख देंगे क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस √2i का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2i स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा सॉल्व होके, यहाँ -1 से जब गुणा करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा 5 - 2। क्यों? क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसमें आई नहीं है, इसलिए वास्तविक भाग एक साथ हो जाते हैं। तो एक साथ किया और क्या काल्पनिक भाग हो गया है +6√2i। ठीक है, क्या समझ में आया? आई। इसके बाद यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए -1, तो ये -1 रखने पे ये प्लस करेगा 1 - 2 दिस इज इक्वल टू -1। ये क्या होगा, 5 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 + 6√2i। ठीक है, और अपॉन में ये -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो +1 + 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 + 6√2i अपॉन 1 और 2 मिलके 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं है, सिंपली केवल मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। रियल पार्ट को एक साथ करते हैं, चूंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो फिर जब ये -1 यहाँ रखने पे ये रियल बन जाएगा। इमेजिनरी पार्ट एक साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पे √2i है, यहाँ पे 5√2i है, इसका मतलब 1√2i है, तो 1 और 5 मिलके 6 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ऊपर जो है 3 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3। जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + 2√2i बटे 3 है। 3 से 3 को कैंसिल करा दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 2√2i। यानी जो हमारा क्वेश्चन था a + ib के फॉर्म में चेंज करना था वो उसी रूप का है। ये a + ib। ठीक है, आयोटा को पहले भी लिख सकते हैं, तो या इसको ऐसे कर लीजिए 1 + i 2√2 a + ib, ऐसे टाइप का। देखिए ये दोनों इसी फॉर्म का हो गया, a की वैल्यू इतना, b की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि a + ib के फॉर्म में कैसे बदलते हैं, परिमेयीकरण कर देंगे संयुग्मी से और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, वो हम देखेंगे। सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। सम्मिश्र संख्याओं का रूट किस प्रकार निकलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट किस प्रकार निकालेंगे वो देखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक थ्योरम है, प्रमेय है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के
होते हैं। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे कि कितनी इसमें वास्तविकता है। तो उपपत्ति, उपपत्ति या प्रूफ, मान लेंगे कि कोई सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई है जिसका वर्गमूल जो है a प्लस आई बी है। तो माना सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई या आयोटा वाई का एक वर्गमूल a प्लस आई बी है। हमने मान लिया कि x प्लस आई वाई का वर्गमूल क्या है, a प्लस आई बी है। यानी इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं a प्लस आई बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में x प्लस आई वाई। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, a प्लस आई बी। हमने ये अपना कंडीशन माना है, तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा रूट x प्लस आई वाई का होल। ठीक है, यानी दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, जब स्क्वायर को खोलेंगे a प्लस बी के फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b की वैल्यू कितना है, आई बी। तो आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और सेम टू सेम उसी प्रकार से संख्याएं रहेंगी x प्लस आई वाई। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 को पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस से जब मल्टीप्लीकेशन तो माइनस। बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2i या 2ab आई इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई वाई। ठीक है, इतना समझ में आया? कुछ नहीं करना है, पहले आपको x प्लस वाई एक सम्मिश्र संख्या मान लेनी है जिसका हम वर्गमूल मान लेंगे कि a प्लस आई बी है। a प्लस आई बी अगर वर्गमूल है तो ये रूट में होगा, रूट वर्गमूल बताता है। तो जब रूट में रखेंगे तो फिर क्या, दोनों पक्षों का स्क्वायर किए हैं हम, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पे खोलेंगे। ठीक है, जब इसका प्रसार किया तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ, दोनों वास्तविक भाग है, प्लस 2ab आई इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब क्या है, दोनों पक्ष अगर बराबर हैं, ये भी हमने बताया सम्मिश्र संख्याओं में के लिए क्वेश्चन भी कराया इस प्रकार से कि अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो वास्तविक भाग के
और काल्पनिक भाग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, तुलना करने पे क्या हो जाएगा, जब इसकी तुलना करेंगे तो यक्स इज इक्वल टू निकल के आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर जब काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा y। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन मिल गई इस प्रकार से। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे जो है, अब क्या करेंगे कि किसी तरीके से हमको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो दो ही समीकरण से तो हो नहीं पाएगा। a और b का मान निकालने के लिए आपको और भी इसमें कुछ ट्रिक इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इस फॉर्म का बनाएंगे, जब खोलेंगे तो इसी के प्रसार के बराबर होगा। देख लीजिए दोनों को खोल के देख, इसकी जब वैल्यू खोलेंगे तो आएगा a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। इसको किस प्रकार चेक करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर 4 और माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। जब यहाँ पे 4 लिया है तो 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखिए वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जब समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे तो यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं यक्स और 2ab, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, एक स्टेप और कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 4 लिखा है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब इतने की जगह हम y पुट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दो इक्वेशन से a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है। a और b का मान ही जब हमें पता चलेगा तो हमें ओरिजिनल वर्गमूल क्या है वो पता चलेगा। तो इसलिए हम ये कंडीशन लगा रहे हैं। आइए जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान है यक्स और उसका होल स्क्वायर, तो ऐसा लिख दीजिए। प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं y का होल। इस प्रकार से क्या बनेगा, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस कंडीशन को थोड़ा हम दूसरी जगह लिख लेते हैं। हमको अभी इसका यूज करना पड़ेगा, यानी हमको मिला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा है 2ab इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इनका हमको प्रयोग करना है इसलिए हम इन्हें लिख दे रहे हैं, ठीक। अब क्या करें, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और इस साइड हो जाएगा अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं। ठीक है, अब हम चाहें तो ये तीसरा जो इक्वेशन हमको मिला है उसकी और पहले की सहायता से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समीकरण 3 तथा 1 को हल करने पर, इनको जब हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देखेंगे। ये थोड़े वर्गमूल जो है थोड़ा लंबा है प्रोसेस, बट इजी है, प्रयास करेंगे, बहुत आसान है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3। और फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है यक्स। क्वेश्चन नंबर 1, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स प्लस रूट में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 होल अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं p, स्मॉल p मान लीजिए। ये जो पूरी इतनी वैल्यू है वो किसके बराबर है, p के बराबर। इसी प्रकार, ठीक है, अब a की वैल्यू आ गई तो समीकरण 2 में रख देंगे। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आएगा 2 अंडर रूट में या इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ऐसे रख दीजिए। इसका मान जो है ले आके उसमें रखिए, क्या हो जाएगा, 1 में रख दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1/2 एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स। ठीक है, अब ले आके बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इधर हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, उसको वहाँ, तो ये हो जाएगा 1/2 यक्स प्लस रूट में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू को मान लेते हैं कि ये क्या है, क्यू के बराबर है। तो यानी बी स्क्वायर का मान कितना है, निकला बी स्क्वायर की जगह क्यू, और ए स्क्वायर का मान किसके बराबर, पी के बराबर। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, रूट पी, और बी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू निकल जाएगा रूट में क्यू। ए और बी की वैल्यू आ गई। अब चूंकि जब रूट लेते हैं, जब वर्गमूल निकालते हैं
तो रूट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दो वैल्यू देता है, इसी प्रकार ये भी प्लस माइनस ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए और बी की वैल्यू को जब ओरिजिनल जो हमारे समिश्र संख्या का हमने वर्गमूल माना है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे